व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। जगदम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से चलना है? ड्रीन पे। ठीक है ना। इसके पहले तक के सब सूत्र हो गए जी। क्या है सर्वप्रथम? हाँ, यहाँ से कुछ एक प्रकरण चालू हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद अत्रानुनासिका पूर्व से तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः नियस्य सह संपुंगानम। अरे वो तो वार्तिक हो गया ना। पुमखयं परे प्रसान, यहाँ तक का विचार करके आए। ठीक है ना। नश्चव्य प्रसान पर्यंत। नश्चव्य प्रसान का क्या अर्थ किए थे? चलिए, वो समझ में आ गया। टीका टिप्पणी देखे, लग गया ना। चलिए, इसके आगे चलना है। कौन सूत्र है? ड्रीन पे। कितने पद है? 2 पद हैं। ड्रीन पे। ड्रीन, देखो एक पितृ शब्द है। क्या शब्द है? पिता। पिता क्या चलेगा? पिता पितृ शब्द चलाओ। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन। क्या बनेगा? हाँ, त्रिदीर्घ, री दीर्घ है। ठीक है ना। वहाँ पर पितरीन ऐसा बन जाता है ना। उसी तरह नृ शब्द को चलाओ। अरे नृन बनेगा मूर्ख तरीका। क्या? नृना। अरे पितृ शब्द क्या क्या चलाया था? पिता पितारो। पिता पितारो बना था। पिता पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितरी पितरीन। हाँ, अब बनाओ इसमें नृ शब्द का बनाओ। क्या बोलो तुम? ना नरौ नरः। क्या? अरे पितृ का क्या बना था? अरे अनंग आदि करेंगे तो तुमको इतना नहीं समझ। नृ शब्द का अनंग आदि वगैरह करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, और क्या? अरे पितृ का पिता बना तो नृ का क्या बनेगा? हाँ है? ना बनेगा ना। हाँ, उसके बाद आगे बोलो। नरौ नाहा, ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन। नृन बनेगा ना। नृन बनेगा। तो वही है। कौन विभक्ति का है? द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन का है। ठीक है ना। द्वितीय बहुवचन में नृन बनता है। उसका ये अनुकरण है। क्या? अनुकरण है। ठीक है ना। ये षष्ठ्यंत पद है। क्या है? षष्ठ्यंत पद है। लेकिन षष्ठी का क्या हो गया है? लुक हो गया है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय नहीं हुई है। ध्यान दो। नृन शब्द से, नृ शब्द से षष्ठी नहीं न लाए हैं। नृन शब्द का अनुकरण किया। देखो नृ शब्द जो है ना, उसका द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है? नृन बचता। उसका क्या किया गया? अनुकरण किया है। अनुकरण जैसे आप लोग नहीं करते अनुकरण। जैसे कोई कहता है अरे उनको प्रणाम कहिएगा, तो आप वहाँ जाके कहते अरे उन्होंने प्रणाम कहा। तो ऐसा क्या करते? अनुकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर कोई पिक्चर में कोई डायलॉग बोलता है तो आप उसी के उसमें अंदाज में बोलते हैं कि नहीं बोलते? डायलॉग वायलॉग। तो वो क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर ये सूत्र में नृन ये जो है वो भी अनुकरण किया गया है। किसका अनुकरण है? नृन, ये द्वितीय बहुवचन का अनुकरण। हाँ, नृन ये जो द्वितीय बहुवचनांत रूप है उसका ये अनुकरण किया गया है। नृन। ठीक है ना। अब उसके आगे षष्ठी लगेगी। नृन तो अनुकरण किया गया। अब उसके आगे षष्ठी लगेगी तो क्या बनेगा? षष्ठी में क्या प्रत्यय आएगा? घस। घस का आस। तो नृन में हस मिला दो तो क्या बनेगा? नृनः बनना चाहिए ना। लेकिन वो षष्ठी का लुक हो गया है सुपांशु लुक के द्वारा। ठीक है ना। शुभ का लुक करता है ना, वो शुभ के स्थान में शुभ भी करता है कभी कभी। कभी शुभ के स्थान शुभ का लुक भी कर देता है। तो लुक कर दिया, इसलिए षष्ठी आपको सुनाई नहीं दे रही। तो क्या बचा है? लेकिन ये षष्ठ्यंत पद है। लुप्त षष्ठीकम पदम। आया कि नहीं आया? ये है। नृन कहाँ का है? ये द्वितीय बहुवचन में वस्तुतः बनता है, उसका ये अनुकरण है। ध्यान में आया कि नहीं आया? अनुकरण 2 तरह के होते बताया था ना। एक तो व्यक्त का अनुकरण होता है और एक अव्यक्त का अनुकरण होता है। व्यक्त का अनुकरण जैसे मैंने अभी आपको बताया
है ना, कि उनको जय श्री कृष्ण कहिएगा, उनको राम राम कहिएगा, तो कहेगा अरे वो आदमी आपको राम राम कह रहा था। तो ये राम राम जो बोले तुम, वो उसका अनुकरण ही था ना, कि उन्होंने राम राम कहा है, ठीक है ना। तो ये अनुकरण, कभी कभी अव्यक्त का अनुकरण होता है। जैसे कोई गाड़ी मान लीजिए चल रही, रास्ते में गिर गए, तो आप कहते हैं ना धड़ाम से गिर गए। तो धड़ाम में क्या था, वो गाड़ी गिरने से जो आवाज़ हुई थी उसी का अनुकरण किया ना आपने, तो ये अव्यक्त का अनुकरण किया, ठीक है ना। तो इसके पहले भी इसका विचार आया है कहीं, हाँ, तो उधर। तो इस तरह का ये व्यक्त का अनुकरण होता है, अव्यक्त का। हमें अभी उस अनुकरण से इतना मतलब नहीं, अभी प्रसंग आया नृण का। नृण ये जो है वो अनुकरण है। किसका अनुकरण है, तो द्वितीय बहुवचन में नृ शब्द का जो नृण रूप बनता है उसका ये अनुकरण है, ठीक है ना। और उसके बाद षष्ठी आएगी तो नृणः बनना चाहिए, लेकिन षष्ठी का लुक हो गया इसलिए नृण ही बना। लुप्त षष्ठिकम इति पदम, एकम पदम। आई बात समझ में। तो नृणः, नृण का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ सूत्र में, नृण इत्यस्य, नृणः मतलब नृण इत्यस्य, ऐसा हो जाएगा ना, नृण इत्यस्य। ये उसका व्याख्या कर देंगे। बात समझ में आई। और आगे क्या है, पे। पे कहाँ बनेगा, प का सप्तमी एक वचन में बन जाएगा ना, पे। राम का राम है, प का पे, तो पका पे परे मतलब पकारे परे, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो क्या अर्थ हो जाएगा, नृण इत्यस्य कुछ होगा, पे परे मतलब पकारे परे। अब क्या होगा, तो इसके अष्टाध्यायी में निकालो, नृण पे सूत्र कहाँ है अष्टाध्यायी में, तुम नहीं लाए क्या अष्टाध्यायी, क्यों, याद है क्या तुमको, तो क्यों नहीं लाए। बड़े विचित्र हो तुम तो, एक दिन वो पुस्तक लाग दो, एक दिन वो लाग दो, विक्षिप्त हो क्या, क्या जरूरत पड़ती पाठ में नहीं पता है तुमको जी। नृण पे, उससे पर में उसके ऊपर वाले बोलो। नृण पे कौन कौन है, 8 3 10 का है, उसके ऊपर बोलो। दीर्घाद अटी समान पादे, तो अलग क्यों बोल रहे हो, कहाँ लिखा, दीर्घाद अटी लिखा है क्या, दीर्घाद अटी समान पादे उभयथर्क्षु नश्चव्य प्रशांत पुमः खय्यम परे समः सुटी अनुनासिकात् परोनुस्वारः अतोटी नित्यम, अतोटी लिखा है, आतोटी नित्यम। एक मारो उसको, एक मारो गाल पे लगाओ सही से। आतोटी नित्यम क्या होता है, अतोटी बोल रहा है, आतोटी नित्यम बोलो। आतोटी नित्यम, हाँ, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी। छंदसी ये हो गया है, ठीक है ना। तो यहीं से तो रू आया है, रू की अनुवृत्ति चल रही है ना। अरे रू का ही तो प्रकरण चल रहा है, कहाँ आप लोग सीधे देखना चाहिए, मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी, वहीं से रू आया। तो क्या हो जाएगा अर्थ, नृण इत्यस्य रूहु स्याद कब, पकारे परे। बात समझ में। देखो वृत्ति क्या लिख रहा है, नृण पे, नृण इत्यस्य रूहु स्याद वा पकारे परे। अब देखो वाह लिख रहा है। अब देखो तुमने इतने सूत्र ऊपर देखे, अभी पढ़ा ना, कहीं वाह आया क्या, देखो वाह आया क्या, 10 सूत्र पर कहीं पूर्व में इसके आया, शांति रखो, कहाँ वाह आया, 8 3 2 में अच्छा वहाँ वाह है, अच्छा ऐसा कह रहा हूँ, मैंने कहा कहीं और घुमाओगे। कहाँ हुआ, कपूर्व से तू वाह में है ना, वाह है, वो वाह में देखो तो कुछ लिखा है, गाड़ा वाड़ा किया है क्या, अनुवृत्ति नहीं जा रही क्या, मतलब उसकी नहीं है इसमें। तो फिर देखो एक सूत्र इसके पूर्व आया उभयथर्क्षु, क्या सूत्र आया, उभयथर्क्षु, तो आया कि नहीं आया, कितने नंबर का है, वो 8 का, मतलब इसके पूर्व में कौन है, एक समान पाद है, उसके पूर्व उभयथर्क्षु, तो उभय था रिक्षु, ऐसा वहाँ छेद है, उभय था रिक्षु, उभयथर्क्षु ऐसा गुणवादी होकर हो गया है, ठीक है ना। तो उभय था है, वो उभय था की अनुवृत्ति इधर आई है, किसकी, उभय था मतलब कदाचित भवती कदाचित न भवती, उभय था। बात समझ में आएगी नहीं, ये उभय था से ही निकाले, तो विकल्प से होगा, ये आया, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो उधर से ले आते, आप कहेंगे वहाँ वाह लिखा ही वही वाह ले आते, लेकिन देखो उसके बाद कौन सूत्र है, वाह, उसके बाद ये सब नित्य करते हैं, ये सब विकल्प से करते हैं क्या, इसके बाद चलो आगे चलो, समासुटी विकल्प से करता है क्या, नहीं ना करता है। अब वाह वहाँ से चला के ले आओगे 10वें सूत्र तक, तो इन सब में आएगा कि नहीं आएगा वाह, है ना। अब आप कहेंगे मंडूक प्लुति कर लेंगे, वहाँ से सीधे इधर ले आएंगे,
जरूरत नहीं होगी तो। लेकिन मंडूक प्लुति जहाँ तहाँ नहीं होती है, आचार्य का प्रमाण होगा वहीं होती है, बहुत प्रमाण चाहिए, ऐसे ही मंडूक प्लुति नहीं करा सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही उभय था ले आते। देखो बाल मनोरम मकार वाह में कुछ लिखे हैं, वाह में कुछ लिखे हो शायद, देखो पहले से पढ़ो, नृण पे का प्रतीक लिया वहां से पढ़ो, देखो बाल मनोरमा। नृण पे, नृण इति द्वितीयांत शब्द स्वरूप परम षष्ठ्यंतम। बात समझ में आई? हाँ। नृण कैसा है? द्वितीय बहुवचनांत पर का स्वरूप का अनुकरण है, उसका अनुकरण। और है वस्तु तो यहाँ सूत्र में क्या है, वो षष्ठ्यंत है। अब षष्ठी का क्या हुआ भाई? तो अब तो नृण बनना चाहिए, नृण लिखा है तो कहा षष्ठ्याः लुक। देखो क्या लिखा है, षष्ठ्याः सौत्रो लुक लिखा है। हाँ। मतलब सौत्र लुक मतलब सुपाम सुलुक के द्वारा लुक। हाँ चलो आगे। नलोपा भावोपि सौत्र एव। न लोप आया तो अभी पूछा कि भाई चलो षष्ठी का लुक तो कर दिया, अब नृण में न का लोप हो जाना चाहिए। नृण पद है कि नहीं है? तो पद के वो न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाना चाहिए कि नहीं होना? तो कहा न लोपा भावोपि सौत्र एव, सौत्रत्वाद नहीं हुआ। बात समझ में आई? वरना प्राप्त तो है उसके द्वारा। क्या कहता है वो? न लोप प्रातिपदिकांत से। प्रातिपदिकांतम यत् पदम शांति रखो, क्या बोलो फिर से? प्रातिपदिकांतम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। यही है। तो प्रातिपदिक क्या हुआ यहाँ? नृण। तो प्रातिपदिकांतम यत् पदम, वही पद है नृण। बात समझ में आई कि नहीं आई? और तदन्तस्य नस्य लोप, तो प्राप्ति तो है ही, लेकिन इसके सौत्रत्वाद नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो चलिए यही है, न लोपा भावो भी सौत्र है। इसके बाद मतुवसो रु इत्यतः रु इत्यनुवर्तते। चलो वो तो हो ही गया। उभयथर्क्षु इत्यतः उभयथा इत्यनुवर्तते। आया कि नहीं आया? उभयथा इति अनुवर्तते। फिर क्या लिख रहा है? कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इत्येवं उभयथा रुः प्रत्येतव्य इत्यर्थः। हाँ, उभयथा की अनुवृत्ति लाके क्या करेंगे कि भाई नृण इत्यस्य रुः उभयथा भवति पकारे परे। उभयथा भवति मतलब क्या? तो कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इत्येवं रूपम उभयथा भवति रुः प्रत्येतव्यः बोद्धव्यः। आया कि नहीं आया? विकल्प इति यावत। देखिए फलितार्थ वही आया कि विकल्प से होगा, तो वही दीक्षित जी ने वहाँ लिख दिया। चलिए कुल मिला के अर्थ क्या हो गया इसका? नृण इत्यस्य पकारे परे, ये उसका अर्थ हो गया। चलिए यही सूत्रार्थ है। अब बाद में टीका टिप्पणी आप लोग देखते रहिएगा। हो गया। अब देखिए नृण के नकार को होगा, है ना? अब देखिए उधर नहीं होगा। यदि मान लीजिए नृ शब्द का प्रथमा एक वचन में ना बनता है और ना के आगे मान लीजिए पकार पर में है, तो उधर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि किसको कहा है? इत्यस्य। द्वितीयांत जो नृण है उसी को रू होता है, और अंत्यस्य के कारण अंतिम को होगा तो न को होगा, तो नृण के नकार को ही होगा। ना नरो नरह ना नरम नरो, इनमें से किसी को नहीं होगा, ना को आगे किसी में होगा। नृण के नकार को ही होगा पकार जब परे रहेगा तब। अलंत्य से। चलिए आया कि नहीं आया? तो यही कर दिया नृण पे का अर्थ। चलो पढ़ लो एक बार मूल। चलो आगे चलो। नृण पे नृण इत्यस्य रुः स्याद् वा प्रकारे परे। हाँ ये अर्थ कर दिया। चलो अब उदाहरण आगे देखेंगे क्या क्या आ रहा है। देखो अभी देख ही लो, देखो क्या है। नृण पाही, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी को कहेंगे हे भगवान नृण पाही, मतलब नृ किसको कहते हैं ये पता है पहले? अरे नरह ना नरो नरह, नरह को नृ कहते हैं। नरह है नरह यानी अरे मनुष्य को कहते हैं नृ। नृ शब्द नृ का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। जो शब्द नृ है उसका ना प्रथमिक वचन में बनता। ना मतलब मनुष्य, फिर नरो मतलब मनुष्यौ, नरह मतलब मनुष्याः, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? ये है। तो नृ मतलब कहने का तात्पर्य मनुष्य है। अब नृण द्वितीय द्विवचन नृण पाही, इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नृण पाही उदाहरण है इसका। नृण पाही, नृण तो आप समझ ही रहे लक्ष्य में जो है वो क्या कहाँ का है? बहुवचन का। और आगे पाही है, पाही कहाँ बनेगा? मध्यम पुरुष एक वचन, शेर्य पीछे से ही हो जाएगा, पाही बन जाएगा। नृण पाही, नृण मतलब मनुष्यान पाही, मनुष्यों का रक्षण करे। हे भगवान, हे देव, नृण पाही, मनुष्यों का रक्षण करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही उसका अर्थ है, नृण पाही। ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, पितृण पाही, माँ हमारे पितरों की रक्षा करे, है ना?
इस तरह से होता है। बस ठीक हुआ। तो यह नृण पाही। अब देखिए नृण पाही ये स्थिति है। अब आइए इस सूत्र में, इस स्थिति में कौन सूत्र है? इसके पे नृण पे को तो लगना है, उसको देखेंगे। इसके पहले कोई प्राप्त है क्या नृण पाही में? विचार करिए। अब हल संधि खत्म होने में आई है, इसके पहले बहुत सारे सूत्र गए, कोई प्राप्त है क्या नृण पाही में? नश्छव्य प्रश्न। हाँ घटाओ इसको। अम परे छवि, अम परक छव पर में हो तो नकारांत नान्तस्य पदस्य रुः स्यात्। नान्त पद, अब घटाओ यहाँ, नान्त पद हो गया नृण, उसके नकार को रू होगा कब? अम परक छव पर में हो तो छव प पर में है और उसके पर में अम है आ, तो सही कह रहा है क्या? कहाँ गलत है? छव पर कह रहा है तो छव है ही नहीं। छव में कितने आते हैं? होश में रहो पंडित जी, कितने आते हैं? 6 आते हैं। कौन कौन? ख फ छ ठ थ च छ ठ थ चट त। छ ठ थ च ट त। हाँ ख से चालू कर दिया, छव प्रत्यार, बड़े विचित्र है। कहाँ कितने कौन कौन? 6 आते हैं। छ ठ थ च ट छ ठ थ च त। क्यों इतना कन्फ्यूजन है भाई? बड़े विचित्र है आप लोग तो छव इतने। अब बताओ कहाँ है छव पर में? छव नहीं है पर में। इसलिए पूछा मैंने, मुझे पता था नश्चव्य प्रश्न भक्क से बोलेंगे बिना देखे सोचे। अम परक देख लिया, और तो पर में है ही प के बाद है ना, पाही में आ है तो अम पर में, लेकिन छव में ध्यान नहीं देंगे तो कर दिया वही गड़बड़। और कोई, चलो और एक आगे चला जाए। और कोई प्राप्त है क्या? नष्टा पदांत से जल्दी लग जाएगा ना? नहीं, अरे जल तो पर में है ही ना, वो पदांत ना को कहता है, तो ये पदांत ना। हाँ इसलिए नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखा करिए सब सूत्रों को, मतलब लगता है कि नहीं लगता है। चलिए ये कर दिया तो आइए नृण पाही ये बन गया। ठीक, तो नृण पाही जब ये स्थिति है, अब इस स्थिति में नृण पे आया, इसने कहा नृण इत्यस्य रूह स्याद, पकारे पर है तो पकार पर में है ही पाही का प, तो नृण के न को क्या हो जाएगा? रूह हो जाएगा। अलोन्त्यस्य के कारण अंतिम के स्थान में होगा तो क्या स्थिति बनेगी? नृ र पाही, ये स्थिति बन गई। अब ये रू प्रकरण है का है, तो रू के पूर्व में जो होगा उसको क्या हो जाएगा? कौन सूत्र लगेगा? उसके द्वारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश आ जाएगा। तो ये जो री जो है नीर अनुनासिक है, उसको अनुनासिक री दीर्घ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? री दीर्घ है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? नृ र पाही, ये बन गया। और जब ये नहीं लगेगा, विकल्प से लगता है, जब नहीं लगेगा तब अत्र अनुनासिक पूर्व, उससे क्या हो जाएगा? रू से पूर्व में जो है कौन? अनुनासिक को छोड़ करके जो री है, ठीक है ना, उससे पर में अनुसार आगम, तो क्या स्थिति बन जाएगी? निम रह पाही, निम रह पाही, ये बन गया। दो क्या बनी? नृम र पाही, ये कर दिया ना, पहला अनुनासिक वाला, दूसरा अनुस्वार वाला। ये तो आप लोग समझ ही गए, बढ़िया से बैठ गए आप लोगों को, ये कर दिया। अब आइए, अब कौन सूत्र लगेगा? खरवसान योर क्या बोले? कहाँ कैसे लगे? क्या अर्थ है उसका? नहीं, वो नहीं लगेगा। क्या अर्थ है उसका? कुप्पो हो परयो हो, अर्थ जब पता नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि ये सूत्र लगेगा? मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं चल रही आप लोगों की है। क्या अर्थ है उसका? तो कैसे कहा कि कुप्पो का पोचा लगेगा? कैसे कहा फिर? बड़े विचित्र है। मान लीजिए आपको कोई सूत्र ही पता नहीं है, तो सूत्रार्थ पता नहीं है किसी का, तो कह सकते हैं कि ये सूत्र लगेगा? तो कैसे कहा? पूछो कैसे कहा? ये तो विक्षिप्त का लक्षण होता है। ये सब कैसे कह दिया जब अर्थ नहीं पता है? तो देख के बताओ क्या अर्थ होता है? कुप्पः कः पोच कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीयोपधमानीय। अब बताओ कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? विसर्ग ही नहीं है। तो फिर क्यों अंडबन बोल रहे हो? थोड़ा दिमाग को ठिकाने रखो। क्यों, क्या लगेगा? ये बोला तुम कुप्पो बोल दिया था, तब भी कुप्पो बोल रहा है, बड़ा विचित्र। बोलो। खरवसानयोर विसर्जनीय, यह लगेगा। क्या कहता है? खरी अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीय स्यात्। हो गया। खरी अवसाने च परे रेफस्य विसर्गः स्यात्। हो गया अर्थ, छूटा नहीं कुछ? नहीं, खरी अवसाने च परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। अपने से बनाओगे, देख के बोलो। ऐसे लिखा है क्या? ऐसे लिखा है क्या?
वरना दोनों एक दूसरे को अभी लगवाएंगे। ये क्या ऐसे लिखा है क्या? कि पदांते लिखा है पीछे? खरी अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीयस्यात् पदांते, क्या लिखा है? अभी मिल भी नहीं रहा, कहाँ देख रहे हो वज्रमूर्ख? अच संधि में गया है। अरे राम, अरे अच संधि में गया खरवसा। खरी अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीय स्यात् पदान्ते। सही बोल रहा था ये? नहीं, तुम मैं भी गलत बोला। मारो, तुमको विकल्प दे रहा हूँ, तुम चाहो वैसा करो। छोड़ दिया, चलो बड़ा है तो थोड़ा, लेकिन तुम होश में तो रहो, कम से कम बड़े हो तो बड़े का सम्मान तो बनाए रखो, कि ध्यान से बोला करो। ये मतलब है, मतलब याद नहीं है आगे का वो जो चला अभी तक का सिद्धांत कौमुदी है, नहीं याद है? तो क्या घास छीलते हो वहाँ रूम पे पूरे दिन? सिद्धांत कौमुदी मूल जो चला वो नहीं याद, अभी पंच संधि भी नहीं हुई, बताओ। याद करना छोड़ दिए बहादुर शाह। उधर कुछ याद और करने के लिए उसमें कहाँ पहुँचे? उसमें आगे नहीं पहुंचा। देखो वही स्थिति। और तो क्या तुम कर रहे हो? किस में समय जा रहा है, कहाँ जा रहा है पूरा समय? जब याद नहीं कर रहे हो, ना वो ना ये, कुछ नहीं, तो फिर बड़ी विचित्र। चलो, हाँ, खरवसानयोर विसर्जन, ठीक है ना। तो पदांते भूला मत करो, कहीं अन्यत्र लगा दोगे, बिना पदांत में रेफ को उसको लगा दोगे। यदि पदांत निकल गया तो कहीं पदांत नहीं होगा, वहाँ कोई पूछ देगा तो आप हूँ करते रह जाओगे, वहाँ होगा नहीं विसर्ग। बात समझ में आई कि नहीं? गलती मत करो, एक एक अक्षर उसका काम का है, इसलिए कहता हूँ आवृत्ति प्रतिदिन में डालो और याद करके रखो। अर्थ कभी गलत नहीं होना चाहिए, और अपने से बनाने का तो बिल्कुल मत सोचिए, हाँ, वरना तो खोपड़ी खाली हो जाएगी आपकी। तो चल ये कर दिया, तो कहाँ आए? पाही और अब खटाव यहाँ पर है कि नहीं? पदांत रेफ मिला कि नहीं मिला? तो उसको खरी अवसाने जो पर, खर पर में है कि क्या है? प। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उसको विसर्ग हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी? हाँ, ठीक है ना। चलिए, विसर्ग का उच्चारण थोड़ा आप लोगों को आता नहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। विसर्ग का उच्चारण पूर्व वाले वर्ण के अनुसार होता है। हरि ही कहते हैं कि हरि ह कहते हैं? क्यों? पूर्व वाला है उसके अनुसार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फिर इधर क्यों नृम ह पाही कर रहे? थोड़ा दिमाग तो चलाना चाहिए। उच्चारण वही तो कह रहा हूँ, गलत करते हैं आप लोग, बोलना नहीं आता है। तो ये कर दिया, क्या बोलेंगे? नृम ही पाही, ठीक है ना। ये कर दिया आपका किसका? नृण पाही की स्थितियां दोनों बन गई, विसर्ग हो गया, ठीक है ना। अब कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीय सह। आया कि नहीं आया? विसर्जनीय खर पर में है ही, तो विसर्ग को क्या, ये विसर्जनीय से सह स्यात्, तो क्या हो जाना चाहिए? दंत्य स हो जाना है, तो दंत्य स हो जाएगा। अब इसका बाधक तो कोई है नहीं, वासरी वगैरह कोई है क्या बाधक? और कोई बाधक प्राप्त है क्या? हाँ, ज़्यादा दिमाग चलता है ना तो समय के पहले निकल जाता है, तो वो गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। असमय कही हुई बात विष समान होती है, ये बात याद रखो। आज सुबह इसने भी पाठ में ऐसा ही कुछ गलती की थी, असमय बोल दिया, जो चीज़ समय पे नहीं बोला, कहीं और जगह जोड़ दिया। तो ये असमय कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, समय आ जाए तभी उस बात को प्रकट करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यही कुपवो अह का अपौच, ठीक है ना। ये सूत्र क्या है? बाधक है उसका। तो देखो विसर्जन, ये तो हम लोग पहले देख ली इसलिए पता है। तो विसर्जनीय ऐसे सह प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? अब अगला सूत्र आया, देखो क्या कह रहा है। ये सूत्र आ गया, क्या है सूत्र? बोलो तुम विनीत, देख के बोलो।
वो इसमें क्या कुप्पो हक्का हप्पो चाहिए लिखा। हाँ तुम बोलो देखना अब। कुप्पो कुप्पो हो अहका अहपो च। विसर्ग भी लिखा है। विसर्ग है, सिद्धांत इसमें लिखा है। मूल सिद्धांत को विसर्ग लिखा। अच्छा तो वो गलत छप गया ऐसा है ना। और मतलब दोनों अब देखते हैं, चलिए उसका परीक्षण करते हैं कौन सा सही कौन सा असही, ठीक है ना। आपका आप में महाराज जी विसर्ग नहीं है इसमें अच्छा चलिए ठीक है कोई बात, कुछ में है किस में नहीं है। अब देखते हैं क्या है कौन सही है, दोनों सही है दोनों गलत है क्या। देखो अब सूत्र पहला देखा जाए कुपोह कपोचा, ठीक है ना। ये भी आपको पता ही है विसर्जनीय से का बाधक है, हम लोग पहले इसके पहले प्रसंग आ गया था तो बता दिए थे, लेकिन अभी सही से समझिए इसका क्या अर्थ होता है। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं महाराज जी, कहीं कहीं है कहीं नहीं है ऐसा निकला है, अभी देखते हैं अष्टाध्यायी में भी। तो ये कुपोह कपोचा, ठीक है ना। तो देखिए कुपो कितने पद है इसमें, पहले बताओ देख के बताओ कितने पद है। 4 पद है। 4 पद, कौन कौन 4 पद बताओ जरा तुम भी, कुप्पो बहादुर सा तो हो ही तुम। हाँ कुप्पो हो इति षष्ठी एकवचनान्तम। कौन कौन, कुप्पो हो ये कुपो हो इति क्या बोले, षष्ठी नहीं सप्तमी द्विवचनान्तम। कुप्पो हो सप्तमी द्विवचनान्तम। पो इति प्रथमा द्विवचनान्तम। और क इति प्रथम एकवचनान्तम। क कहाँ है, अह क अह पो अह क। तो सही से बोलो क्या क कहाँ है, तो फिर क इति कह इति कह कहाँ है, अह अह क इति प्रथमैकवचनान्तम। पौ अह पौ इति द्वितीय प्रथमा द्विवचनान्तम। च इति अव्यय। अह पौ द्वितीय द्विवचन कब आता है, 2 हो तब ना, 2 कौन है, क और पौ तो वो दोनों मिले हाँ पता नहीं। कितने पद क्या पता नहीं, अरे दिमाग है कि नहीं कि भूसा भरा है, पता नहीं क्या 4 रहा। पद है कुप्पो हो अह क अह पौ और च। इतने क्या क्या, कुप्पो हो अह क अह पौ और च। कौन कौन बताओ, मतलब विभक्ति बताओ सबकी। कुप्पो हो इति षष्ठी एकवचनान्तम। है कुप्पो हो इति सप्तमी द्विवचनान्तम। अह क इति रटा हुआ है, रटाया गया क्या, नहीं बताया नहीं गया। तो ये तो सूत्र के बारे में कोई विचार ही नहीं किया है आज तो रटा हुआ वो ऐसे बोल रहा है, लग नहीं रहा है, समझ छोड़ ही रहा है वो, उसको कौन विभक्ति है नहीं ना पता चल रहा है। कुप्पो कभी षष्ठी एक वचन कभी सप्तमी द्विवचन, जो आदमी को समझ में आता वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा, उधर से उधर भाग रहा है मतलब उसको आप फंसा सकते हैं। यदि जब वो उलझ रहा है ना, थोड़ी देर उधर जाए थोड़ी देर, तो फिर आप मतलब समझिए उसको आप फंसा सकते हैं। षष्ठी द्विवचन में भी तो बनता है, तो फिर कैसे सप्तमी द्विवचन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर कुप्पो हो परयो हो ये ऐसा अर्थ आया। तो मूल तरीके तो फिर षष्ठी एक वचन क्यों बोल रहे हो इतना जब पता है तो, हैं गलती हो। कहाँ षष्ठी एक वचन में बनेगा कुप्पो हो, ओस कहाँ आता है, सप्तमी द्विवचन में। चलो बताओ तुम क्या क्या। और दूसरा हाँ आगे बोलो, सप्तमी द्विवचनान्तम, फिर अह क इति प्रथमैकवचनान्तम। अह पौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम और च इति अव्यय। अह पौ का कौन प्रथमा द्विवचन, अरे राम अकेला ही हो तो रामो आगच्छत ऐसा कहेंगे, रामो स्तः कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे, रामः स्तः रामः अस्ति रामः ये कहेंगे ना। तो अपौ में मतलब 2 होना चाहिए ना, तभी तो अहपौ कहेंगे, तो कौन 2, तो अरे अह का जुड़ा हुआ है उसी के साथ, अह का अहप 2 है, 2 ठो है ना, तो उनको द्वंद्व हुआ है, अहकश्च अहपश्च इति अहकपौ, आया कि नहीं आया, ये है द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व हुआ है। कुपोह में भी यही है, कुश्च पुश्च इति कुपू ऐसा होगा ना, और तयो हो कुपो हो ये कर दिया, ठीक है ना। और उसमें अहकश्च
अहपश्च इति अह का अहपो। हाँ हाँ चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना। और च इति अव्यय पदम, तो चलिए 3 पद है, अब ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत ढीले ढाले निकले। कुपवो न, तो कुपवो हो, देखिए सप्तमी द्विवचन कह रहे हैं ना, तो कुपवो हो होना चाहिए ना। लिखा क्या है, कहीं कहीं पाठ कुपवो लिखा है ना, विसर्ग नहीं ना लिखा है, तो कहाँ गया वो विसर्ग, है ना। देखिए कुपू शब्द था, उससे ओस ले आए, है ना। अरे कुछ पुष्ट किए आप, अलौकिक विग्रह क्या हुआ, कुसु पुसु, ठीक, समास कर दिया, इतरेतर द्वंद्व प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दिया, क्या बचा, कुपु कुपू, ठीक है ना, यही शब्द है। अब इससे सप्तमी द्विवचन में ओस ले आएंगे, कुपू ओस, स्थिति बन गए। अब कुपू ओस स्थिति बन गई, अब क्या हो जाएगा, कौन सूत्र लगेगा, क्या बन जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कुपवोस, ये बना, स को क्या हो जाएगा, रू हो गया, और रू का र बचा, तो कुपवोर बना। फिर से खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो कुपु हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कुपु हो ये होना चाहिए ना सप्तमी द्विवचन में। अब कहीं कहीं पाठ मिल रहा है कुपु ही लिखा है, तो देखो बाल मनोरमा का लिख रहे कुछ कुपु हो क पोच में, कुपो हो का पौच, कुपो हो इति छेदः। हाँ देखो समझ में आया, यहाँ पर छेद जब करो तो कुपु हो ये छेद करना, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा भाई ये सप्तमी द्विवचन का है तो कहाँ गया ये विसर्ग, कहाँ गया, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो देखो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ओसस्य ऋतुवे। हाँ देखिए ओस के सकार को क्या कर दिया आपने, कुपओस था तो स को क्या कर दिया, रू से रू कर दिया, और इसके बाद आपने खरवसानी और लगा दिया, ठीक है ना। कैसे लगाया खरवसानी और विसर्जनीय, यहाँ क्योंकि अवसान पर में है और पदांत अवसान कहाँ पर में है, नहीं, खर पर में है, खर कहाँ पर में है, क है वो, क कहाँ है पर में, अह का तो कौन पूर्व में है, पर में कौन है, जिह्वा मूल्य, कौन पर में है, जीवा मूल्य कि क पर में है, क तो उसके बाद लिखा है, जीवा मूल्य पर में, तो फिर तो कहाँ खर पर में बताओ, अरे बताओ ना भाई, अयोगवाहकारोपरि। एक मिनट रुको रुको, उसको याद आया, अनुस्वार अनुनासिक जीवा मूल्य उपदमानीय नाम, कुछ कट गया, अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार विसर्ग, एक जो सही से लगाओ, मुझे समझ में आना चाहिए वरना अब तुमको इधर बुलाऊंगा। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग, क्या है पंक्ति, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली उपधमानीय यमानाम अकारोपरि सरसुच पाठस्य उपसंख्या तत्वेन। तो हाँ चलो हो गया, पंक्ति बोल दिया, अब क्या उससे, तो इसलिए हमने कहा कि खर पर में हो या फिर अवसान पर में हो, तो यहाँ पर खर पर में है, कहाँ? क्योंकि ये पर में जो है जीवा मूल्य है, और वो जीवा मूल्य का आकार के ऊपर पर में भी पाठ है और सर में भी पाठ है, तो सर है वो खर में आ जाता है, इसलिए है। तो ऐसा बोलो ना फटाफट, अभी इतना आधा घंटा ऊँ करोगे चाइनीज लोगों की तरह कहाँ से होगा ये। तो ये हो गया, ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, खरवसानी और विसर्जनीय प्राप्त है, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब क्या कह रहे हैं कि ओस के सकार को रुत्व हो जाने पर तस्य खर परत्वाद विसर्ग आया कि नहीं आया, कि उसके खर परे होने के कारण, अवसान कहाँ तुम कह रहे थे पहले, खर पर में होने के कारण क्या हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो कुप्पो हो ये बन जाएगा। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ओसस्य ऋत्वे तस्य खर परत्वाद विसर्गः जिह्वा मूलीयस्य सरसूपसंख्या तत्वेन खर्त्वात्। हाँ प्रश्न होगा ना जब कहेंगे खरवसानी, और खर कहाँ पर में कोई कहेगा तो आप कहेंगे कि अरे जीवा मूल्य पर में है, तो वो तो खर है नहीं, खर में तो कहीं आता नहीं है जीवा मूल्य करके कोई है। तो उसके लिए उसने हेतु दिया क्या, कि जीवा मूल्य जो है उसका शर में चूंकि उपसंख्यान हुआ है, पाठ हुआ है, अतः खर में भी वो माना जाएगा, उसको भी खर माना जाएगा। तो खर पर मिल गए इसलिए विसर्ग हो गया। बात समझ में आई, इसीलिए कह रहा था। चलो चलो आगे बढ़ो। तस्य च विसर्गस्य शर परे खरी वा विसर्गलोपो। देखिए ये वार्तिक है, ठीक है ना,
तस्य च विसर्ग क्षर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, इतना वार्तिक है। गाढ़ा ना हो तो गाढ़ा कर लीजिए, उसको थोड़ा रेखा खींच लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले क्या है वो, कि शर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ, ये वार्तिक है, इसका अर्थ समझा रहा हूँ, फटाफट करिए। इतना आधा घंटा क्या लगा रहे हैं इधर उधर, छोटे बच्चे भी जल्दी करते हैं आपकी अपेक्षा, मंद होने का आदत लग गई है। शर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ देखो, ये सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, वार्तिक से आ रहा है कि नहीं, कि शर परक खर यदि पर में हो, खर ऐसा खर कि जो शर परक हो। शर मतलब शर में कितने आता है, 3 अक्षर। हाँ वही 3 शका, तो उसमें से वो पर में हो, और वो ऐसा, तो वो पर में हो ऐसा जो कौन खर होना चाहिए, तब उससे ऐसा खर के परे रहते विसर्ग का लोप होता है। संक्षेप में विसर्ग का लोप होता है, शर परक खर परे रहते, पहले खर होना चाहिए उसके बाद शर होना चाहिए। अब आइए प्रकृति में क्या स्थिति है, तो कुपो हो, ये विसर्ग हम लोगों ने अभी कर दिया, आगे अह क ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो विसर्ग है इसको क्या, ये विसर्ग का लोप हो, लेकिन कब होता है, शर परक खर हो, तो पहले क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, सबसे पहले खर होना चाहिए। खर होना चाहिए। कौन है पर में, जिह्वा मूल्य, वो खर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि शर में जब जीवा मूल्य तो इसलिए वो खर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, अभी तो बताया। तो वही खर में आ गया तो इसलिए खर पर में मिल गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, शर होना चाहिए। तो शर देखो उसके बाद क्या है, क है तो है क्या पर में, नहीं, तो फिर कैसे लगा दिए, देखो वार्तिक देखो, शर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य इति लोप। सर परे खरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ ठीक है ना, अत्र सूत्र को विसर्ग न ऐसा कैसे कर खर दिया, परे शरी वा। शरी वा का अन्वय वो विसर्ग लोपो वा वक्तव्य ऐसा नहीं है, सर परे खरी वा, क्या समझे, मेरे में खर परे शरी वा लिखा है। उल्टा है ना। हाँ चलो ऐसे बनाओ, उसको बनाओ, सही लिखा, उसमें सही लिखा है, मैं अभी दूसरी तरफ से बना देता। जो पाठ है उसके अनुसार चलेगा कि मतलब इधर उधर होगा। क्या है वार्तिक का स्वरूप, बोलो तुम अपने में। तस्य च विसर्गस्य खर परे शरी। हाँ ठीक लिखा है, वो ठीक है, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। देखो अब देखो, मतलब पहले क्या होना चाहिए, खर होना उसके बाद शर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहे, पहले क्या होना चाहिए, खर खर नहीं, पहले होना चाहिए शर, खर परे खर शरी। खर पर अक्षर होना चाहिए। क्या वार्तिक है, खर परे शरी लिखा ना, तो खर पर अक्षर पर में हो, मतलब पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद बात समझ में आई, ये है। तो देखो विसर्ग विसर्ग कौन हो गया, कुपो हो का विसर्ग हो गया, उससे पर में देखो क्या है, जिह्वा मूल्य, मतलब कौन शर आ गया कि नहीं आ गया, उससे पर में खर है कि नहीं है, तो खर पर अक्षर पर में मिल गया जब, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुपो, यही रहेगा। तो इसके द्वारा विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए जो विसर्ग रहित पाठ है वो पाठ साधु हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो वही तो लिखा, तस्य च विसर्गस्य खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य इति लोपः। लाइए मुझे लेखनी दीजिए, मैं भी इसमें काट दूं थोड़ा। क्या कर दिया है, ये थोड़ा शर खर में विकृत लिख, ये सब प्रिंट करने वाले पागल, देखिए कितना अंतर पड़ जाता है, बैठता वरना ग्रंथ नहीं बैठा। तो चलिए हो जाता है। तो चलिए यही खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ ठीक है ना। अतः सूत्रे देखो क्या लिखा आगे, अतः सूत्रे कुप्वोः इति न विसर्गः श्रूयते। विसर्ग न श्रूयते। बात समझ में आई कि नहीं आई, चूंकि इस वार्तिक के द्वारा उस विसर्ग का लोप हो गया। कौन वार्तिक के द्वारा, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। इस वार्तिक के द्वारा क्या हो गया है, विसर्ग का लोप हो गया है। अतः विसर्ग न श्रूयते। तो समझ में आया विसर्ग रहित पाठ का। हाँ चलिए अब देखिए दूसरी बात। अब ये तो इसने विसर्ग रहित पाठ केवल ये बता दिया, अब कहीं विसर्ग वाला पाठ है कि नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है, विसर्ग लोपो वाह वक्तव्य, वाह लिखा है ना, वाह विसर्ग लोपो वक्तव्य, मतलब विकल्प से होता, नहीं होगा तो विसर्ग वाला पाठ भी साधु। आया कि नहीं आया, दोनों साधु। ठीक हुआ। अब कैसे बना पता चल जाएगा ना, दोनों जहाँ पाठ मिले आप लोग देख लीजिए। लेकिन इन्होंने फिर चूंकि लिखा नहीं, इन्होंने चूंकि इतना व्याख्यान करके बताया कि इसलिए विसर्गो न श्रूयेत, इसलिए उनके मत में मतलब इनके पास जो पुस्तक रही होगी उसमें विसर्ग का पाठ नहीं होगा, तभी तो इस तरह से लिखे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए वही विसर्ग वाला पाठ वाला
वाला ही रखिए। तो कुप्वो अक अपो च। अब देखिए ये तो सूत्र में 3 पद है, कुप्वो हो इति सप्तमी द्विवचनांतम, अक अपो इति प्रथमा द्विवचनांतम। अक अपो में क्या समास करोगे? इतरेतर इति अक अपो इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा और आगे च है अब ये पदम। बात समझ में आई? अब देखिए कुप्वो हो सप्तम्यंत है तो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से सब लगेगा, तो कुप्वो हो परयो हो क्या होगा? अक अपौ स्तः आ जाएगा ना। किसको? तो विसर्जनीय से के अनुवृत्ति आ जाएगी। इसके पूर्व वाला कौन सूत्र? अक अपौ च के 8 3 17 का है ना ये। इसके पूर्व वाला देखो, है अभी ऊपर जाओ। रोहो सुपी खरवसानिवर विसर्जनीयः रोरी ढोढे लोपः कानाम रेडिते स्वतवान पायो नृन पे। विसर्जनीय से सह नहीं ना है? नहीं है, खरवसानी और विसर्जनीय है। विसर्जनीय से सह नहीं है? नहीं। विसर्जनीय से सह कहाँ है? देखो तो अष्टाध्यायी में विसर्जनीय से सह की संख्या देखो, अभी तो गया 2 3 34 मतलब उधर है, आगे है उसके, आगे है। हाँ। अच्छा हमें विसर्जनीय चाहिए। अरे कुप्वो हो परयो हो अक अपो स्तः, किसको? विसर्जनीय से। तो क्या चाहिए हमको? विसर्ग चाहिए ना। तो खरवसानी और विसर्जनीय से क्या चाहिए हमको? कौन विभक्ति अंत चाहिए? षष्ठी अंत चाहिए। तो क्यों तुम मूर्खता प्रदान कर रहे हो सबको? हैं क्या चाहिए? षष्ठी अंत चाहिए ना, तो इसलिए तो कह रहा हूँ। देखो बाल मनोरमा कर क्या लिख रहे हैं, विसर्जनीयस्य स इत्यतो विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। क्या लिखा है? विसर्जनीयस्य सह इस विसर्जनीयस्य के तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ है विसर्जनीय से सह। 8 3 34। तो फिर तो यही कह रहा हूँ, और ये कह रहा है कि हमको तो विसर्जनीय चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। ले साले लंठ ये लिखा है उसको पहले देखो तो सही क्या कह रहा है। तो विसर्जनीय से सह से ला रहा है, गलत नहीं ना छपा है कहीं? अष्टाध्यायी में देखो, कंफर्म करो 8 3 34 का है। हाँ हूँ न तो पुस्तक लेके बिना लेके आए, ठीक है। तब तो फिर छोड़ो उसको, वहाँ से तो आएगा नहीं, इधर उल्टा तो घुमाएंगे नहीं। तो चलिए क्या ये इसको लाएंगे, इसको विभक्ति विपरिणाम करिए। फिर कहाँ से? इसके पहले षष्ठ्यंत विसर्जनीय से नहीं ना है कोई? ऐसे कैसे लिख रहा है फिर कि विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आएगी? चलो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई इतना बाल मनोरमा में है मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं। तो स्खलित हो गए इसका मतलब है ना, हुए कि नहीं हुए? तो ऐसा वाला हिसाब है देखो इनका, इसलिए देखना पड़ता है। यदि न देखे ना आप, इसमें लिखा हम लोग पढ़ के निकल जाए विसर्जनीय से सह से अनुवृत्ति, तो काम तो चल जाएगा अभी के लिए। लेकिन कभी फंस जाएगा कि नहीं, आदमी फंस जाए, तो है ही नहीं उधर, कहाँ से लाए, तो फिर गड़बड़ा जाए। तो चलिए इसलिए कंफर्म करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि टीका में लिखा मतलब चलो सही होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी बात हो, चाहे किसी भी टीका हो उसको। हाँ जी, अरे कहाँ है? 8 3 34 विसर्जनीय से सह। और ये कौन? 8 3 17 है कुप्पू का पूछो। अष्टाध्यायी में देखो कहाँ वहाँ तुके मार रहे हो। अष्टाध्यायी में तो 37 का है। तो वही सही, इसमें आपकी पुस्तक में गलत छपा है। देखो ये हालत है, ये हालत है। तुम्हारी पुस्तक में वही छपा 8 3 17 ही छपा है मेरे में। अरे राम, काटो काटो उसको, काटो। चलिए तो ये आया, ठीक है ना। विसर्जनीय से सह से अनुवृत्ति आएगी। अरे यादर तो तुका सब बिठा भी दिए थे कि विसर्जनीय चाहिए ना, विसर्जनीय। अरे कहाँ विसर्जनीय चाहिए? चलिए हुआ कि नहीं हुआ? कुछ ना हो तो फिर विभक्ति विपरिणाम करो, इतना उसको आंजस्य न मत लो विभक्ति विपरिणाम को। बहुत सब आप लोग मंडूक प्लुति और इसमें तो आप मतलब अपना खेल समझते कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। उसमें प्रमाण चाहिए, जब तक कोई बोले नहीं तब तक उसमें बोला मत करो कि इसमें ऐसा है ना। कोई प्रमाण मिल जाए तो, कोई बोल भी रहा है तो उसको पूछ लिया कर कहाँ लिखा है कि ऐसा हो रहा है ना।
चलिए ध्यान से चलो। तो ये विसर्जनीय से स से विसर्जनीय से आ जाएगा स्थानीय के रूप में। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कुपो हो परयो हो विसर्जनीय से स्थाने अह क अह पौस्तः। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमको अह क नहीं करना है, अह प नहीं करना है आदेश के रूप में। हमको क और पर में से पूर्व में जो अर्ध विसर्ग दिख रहा है ना, क से पूर्व में अर्ध विसर्ग, उसका क्या नाम है? जीवामूल्य। और प से पूर्व में अर्ध विसर्ग वो जो जीवामूल्य और उपधमानीय है, उसी वही आदेश करना है, उसी का वही आदेश हुआ। जीवामूली ही आदेश करना है, उपधमानीय ही आदेश करना है। क जो है वो नहीं विहित करना है, अ क का आदेश नहीं करना है। वो क से वो क तो इसलिए लिखा था कि हम स्पष्ट कर सके कि ये अर्ध जीवामूलीय है, वो जो है वो उपधमानीय है। क्योंकि आया था ना कपाभ्याम कखाभ्याम प्राग, सुनो यार, कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशौ जिह्वामूलीयौ और पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गौ उपधमानीयौ, था कि नहीं था? तो क से क सहित वो जो आधा विसर्ग दिख रहा है ना, आप एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो वो जो क से पूर्व में दिख रहा है वही जीवामूलीय है। क सहित पूरा जीवामूली नहीं है, वो भ्रांति निकाल दीजिए यदि मन में है तो, ठीक है ना? उसमें साफ लिखा है कखाभ्याम प्राग और पफाभ्याम प्राग। वो जो आधा विसर्ग अर्ध विसर्ग सदृश जो है वही जीवामूली और उपधमानीय नाम से जाना जाता है। तो हमको यहाँ या इसके इस सूत्र के द्वारा विधान किसका हो रहा है? तो क्या कहोगे? जीवामूल्य और उपधमानीय। ऐसे कहोगे, ये मत कहना अह क का अह प का हो कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मत अर्थ कर देना। तो चलो अब आओ क्रम से कि भाई विसर्जनीयस्य स्थाने जिह्वामूलियोपधमानीयौस्तः, लेकिन कब? कुप्पो हो परयो हो। अब कु और पु भी दो है और ये विधान आदेश जो है वो भी दो है, तो यथा संख्या लग जाएगा ना। तो जब क वर्ग पर में रहेगा तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान में, और प वर्ग जब पर में होगा तो बस ये हो जाएगा। चलिए मूल में आइए, चलो चलो मूल पढ़ो। कुप्पो अह क अह पौ च हाँ, कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलियोपधमानीयौस्तः। आया कि नहीं? क्रमात् यथा संख्या से निकाल दी है, ठीक है ना? ध्यान से। तो ये कवर्ग पर रहेगा तो विसर्ग के स्थान में जिह्वामूली होगा और पवर्ग पर में रहेगा तो उपधमानीय होगा। ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये स्तः। और देखिए च दे दिया है, च नहीं देते तब भी तो हो जा रहा था सब। च की क्या जरूरत थी? च का कोई काम नहीं न था। अरे बिना च रहा होता तब भी तो ये अर्थ तो हो ही गया था। इसमें क्या कोई आवश्यकता दिख रही क्या च की? नहीं ना दिख। तो चकार ग्रहण क्यों किया है? तो चका चात लिख रहे आके देखो क्या लिखा है? चात विसर्ग। चात मतलब क्या है? तो चकार ग्रहणात्, चकार के ग्रहण करने के कारण विसर्ग भी होगा इसी के द्वारा, ठीक है ना? इसी के द्वारा हो जाएगा। ये विकल्प से नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। कभी शब्द प्रयोग कहीं सुने भी हो तो उसको निकालिए, विकल्प से नहीं करता है ना। करता तो ये जीवामूली उपधमानी करता, लेकिन चकार के ग्रहण का कारण विसर्ग भी करता है, ठीक है ना? तो पक्ष में जीवामूली होगा, पक्ष में विसर्ग होगा, चाहे पक्ष में उपधमानी होगा, पक्ष में विसर्ग होगा। बात समझ में आई? तो चल यही कर दिया। अब आइए स्थिति हमारी जहाँ थे वहाँ, पहले रूप बना लेते फिर बाद में सब बकवाद करते क्या क्या है। तो क्या स्थिति बनी थी हमारी? बात समझ में आई? इसमें कौन सूत्र अब लगने जा रहा था? वस्तु तो वहाँ से दंत्य स होने जा रहा था कि नहीं होने जा रहा? नित्य। अब उसको बात करके कुप्पो क पोच लग जाएगा। लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? वो बाधक अपवाद कैसे होगा उसका? क्योंकि विसर्जनीय से सह कब लग रहा है? जब खर परे रहते। खर में कौन कौन आता है? और 13 आते कि नहीं आते हैं? तो ये सब आते हैं तब वो लगता है। और ये कुप्पो क पोच कब लगता है? क या ख पर में हो या प पर में। बात समझ में आई? इसको मैंने आपको उस पाठ में समझाया था, क्योंकि वरना आप कहेंगे क वर्ग में तो क ख ग घ आ गए, प फ ब भ म आ गए, सब आ गए। तो ये तो जब ग परे रहेगा तब भी लगेगा, तब तो वो लगना नहीं था विसर्जनीय से सह। तो ये ना प्राप्त नहीं ना घटेगा कि विसर्जनीय से सह इत्यस्य अवश्य प्राप्तौ कुप्पो हो क पोच इति विधि आरभ्यते, ऐसा नहीं ना कह पाएंगे, क्योंकि उसकी ग परे रहते कहाँ उसकी प्राप्ति होगी? किसकी? विसर्जनीय से। और इसकी तो हो सकती है। तो कैसे अपवादी प्रश्न होगा? हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान जानते हैं क्या उत्तर देंगे उसको? कि भाई जब ग घ ग और उधर ब भ म इस बेस पर रहेगा तब विसर्ग ही नहीं मिलेगा,
उसको लगना ही क ख और प फ में लगना, तो इसलिए इसने में ही लगा। और वो तो वर्ग के प्रथम द्वितीय जितने भी हो और वर्ग का वो स सब है, इनके परे रहते सब जगह लग रहा था, लेकिन ये तो केवल इतने। तो इसलिए क्या जहाँ जहाँ ये कुप्पो हो अका पौच लगने जाएगा वहाँ सब जगह विसर्जनीय यस्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तो ये ना प्राप्त है, मतलब किसके ये ना अवश्य प्राप्ति, किसकी अवश्य प्राप्ति में की अवश्य प्राप्ति है। और अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्य थे, कौन विधि आरभ्य थे? पौच इति विधि आरभ्य थे। तो स तस्य बाधको भवति, मतलब कुप्पो अका पौच उसका अपवाद हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इसलिए कुप्पो अका पौच लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसको वो विसर्जनीय से सह को बात करके तो उपदमानी हो जाएगा, यानी कि कुप्पो हका पौच लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? नृम पाही नृम पाही, ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये होगा, ठीक है ना। प है इसलिए वो कौन होगा? उपदमानीय होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? दो रूप नृम पाही नृम पाही, ये बन जाएगा। अब देखिए यही सूत्र कुप्पो का पौच जैसे जीव उपदमानीय करता है वैसे विसर्ग भी करता है कि नहीं करता है? तो विसर्ग को विसर्ग ही जब कर देगा तो क्या बनेगा? नृम ही पाही नृम ही पाही। बात समझ में आई? तो कितने रूप बन गए? चार रूप, दो अनुस्वार वाले और दो अनुनासिक वाले, दो अनुस्वार वाले दो अनुनासिक वाले। क्या कहना है इसमें? दो अनुस्वार वाले दो अनुनासिक वाले। दो अनुस्वार वाले में एक में उपदमानीय है, एक में विसर्ग है, और दो अनुस्वार वाले में एक में उपदमानीय एक में अनुस्वार विसर्ग। आया कि नहीं? यही चार रूप बने ना, है ना। तुम कह रहे थे, उधर कह रहे थे दो उपदमानीय के और दो इसके, लेकिन बात यही है इधर से कहो चाहे उधर से कहो, चार रूप बने कि नहीं बने? हाँ, लेकिन पांच बनेंगे, अभी पांचवा भी एक बनेगा। अब आप कहेंगे पांचवा कहाँ से बनेगा? तो आप लोग ध्यान नहीं दिए, ऋण पे जो है वो क्या करता है? रू विकल्प से करता है। हाँ, उभय था कहा था ना, विकल्प जब नहीं करेगा तब क्या रहेगा? नृम पाही, बस यही रूप रहेगा, ठीक है ना। अभी जब नृण पाही कोई आदेश तो हुआ नहीं, अब तो अत्र अनुनासिक सब लगना है नहीं, क्योंकि वो तो रो अत्र रूप प्रकरण, इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो क्या रूप बन गए? कितने कितने? पांच बन गए। कौन कौन? नृम ही पाही नृम ही पाही नृम ही पाही नृम ही पाही नृम पाही, ये बन गए। बात समझ में आई? पांच रूप बन गए। देखो पांचों रूप लिखे आगे, जैसे आप बोल रहे वैसे ही लिखे हैं। नृम ही पाही नृम ही पाही नृम ही पाही नृम ही पाही नृम पाही, पांचों रूप आ गए। बढ़िया से समझ में कोई संदेह नहीं ना है इसमें? प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कुल मिला के इतना आया कि कुप्पो का पौच है वो किसका बाधक है? किसका का अपवाद सूत्र है। आया कि नहीं आया? अब कोई यहाँ प्रश्न किया कि कुप्पो का पौच जैसे विसर्जनीय से सह का बाधक है, उसी तरह एक सूत्र आगे आने वाला है, शर परे विसर्जनीय। क्या है उसका अर्थ जरा देखो तो। शर परे विसर्जनीय आगे वाली संधि में ही है। हाँ जी, पहला ही सर परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः वास्य, विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। आया कि नहीं आया? है ना। विसर्ग के स्थान नित्य करता है। विसर्ग से विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव नत्वन्यत्, आगे लेगा ना, और कुछ नहीं हो। तो विसर्ग को विसर्ग ही वो करता है ताकि और कुछ ना हो, ठीक है। लेकिन कब करता है? शर परे खरी, सर पर खर होना चाहिए, मतलब पहले खर होना चाहिए फिर शर होना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ये जो है मतलब ये कुप्पो हो अका अपोच जैसे विसर्जनीय से सह का बाधक है, वैसे इसका भी हो जाए, अपवाद इसका भी हो जाए, है ना। किसका? कौन? सर पर विसर्जनीय से इसका भी बाधक हो जाए, कुप्पो अपोचा उसका भी अपवाद हो जाए। जैसे विसर्जनीय से सह का है वैसे उसका भी हो जाए। आया कि नहीं आया? जैसे सत्व विधि का वो अपवाद है, ये जीवामूली उपदमानी करने वाला सूत्र, वैसे ही विसर्जनीय केवल विसर्ग करने वाले सूत्र का भी बाधक हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रश्न होगा। अब कैसे अपवाद होगा? तो घटाइए, देख लीजिए आप। शर परक खर रहेगा तब लगेगा ना। जैसे उसका उदाहरण क्या बताया देखो, उसमें तब पता चले। कहत सरुहु यही दिया, कहत सरुहु, कह सरुहु, दोनों यही है क्या? कह सरुहु। हाँ, बस एक तो दो बार क्यों बोल रहे हो? पहली बार में व्यवस्था। अच्छा ठीक, कह सरुहु। देखो कह उधर ये विसर्ग कर दिया, ठीक है ना। कह कौ के का कह होगा, तो ये कह आगे सरुहु है, ठीक है ना। तो चलिए सरुहु मतलब जानते हैं ना, खड्ग मुष्टि, तो चलिए वही है। तो कह सरुहु ये कर दिया। अब देखो कह जो है ये विसर्ग है कि नहीं है?
हाँ जी है। विसर्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं आपका, ये सर परे विसर्जनी यह लग रहा है ना। क्या कहता है, सर परे खरी परे, मतलब सर पर खर होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए। तो खर देखो है पर में तो त है, उससे पर में सर है, तो सर पर अक्षर मिल गया तो विसर्ग को विसर्ग ही हो गया, तो कहत सरु ये रूप बन गया। बात समझ में आए, ये तो इसमें केवल आपको अर्थ बढ़िया समझ में आ जाए इसलिए कहा ये है। अब इसका भी बाधक ये हो जाए, क्योंकि देखो वो कब लग रहा है, खर पर ही लग रहा है ना, खर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये तो केवल कहाँ लगता है, क ख और प फ इतने में ही लगता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, विसर्जनीय से सह का जैसे बाधक है उसी तरह इसका भी हो जाए, क्योंकि विसर्जनीय से सह भी क्या कहाँ लगता है, खर परे रहते लग, तो वो तो 13 में लग रहा था, 13 में से किसी पर में रहते लगता था, और ये केवल 4 में ही लगता है, क ख और प फ। इसी तरह ये भी खर परे रहते लगता है, तो इसका भी अपवाद हो जाए। इस तरह से कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कहा कि देखो पंडित जी ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि घटाई है वो, ये ना प्राप्ति वाला घटाई है। ये ना प्राप्ति यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। ये घटेगा क्या सब जगह, ये मतलब यहाँ घटेगा क्या, घटाओ ये ना प्राप्ते मतलब सर पर विसर्जन यह, इसकी अवश्य प्राप्ति होती है क्या, जहाँ कुपो अ क पौच लगता है वहाँ पर। क्योंकि कुपो अ क पौच कब लगेगा, क ख पर में रहे या तो प फ रहे, तो क ख रहेगा प फ रहेगा, तो मतलब खर पर में रहा ही, रहा कि नहीं रहा। अरे क ख और प दोनों खर में आते ही है ना। तो लेकिन सर पर सर परक एक और जोड़ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब बताना पड़ेगा ना, सर परक कह दिया तो क्या हो गया, चलो कह दिया, प्राप्ति तो है ही ना। जहाँ जहाँ कुपो, देखो ध्यान रखो, कुपो क पहुँच कब अपवाद होगा, जहाँ जहाँ कुपो क पहुँच लगे वहाँ सब जगह वो यदि लगे तब अपवाद हो सकता है, तब अपवाद होगा, ठीक है ना। जैसे कुपो कपो जहाँ लगता है वहाँ सब जगह विसर्जनीय से सह की अवश्य प्राप्ति होती है, अतः उसका अपवाद करके बाधक करके ये लग जाता है। आया कि नहीं आया। इस तरह का सर परे विसर्जनीय से का है क्या, सर परे विसर्जनीय का क्यों, कहाँ ऐसा मिलेगा, क्योंकि जहाँ सर पर खर होगा, मतलब को सर पर विसर्जनीय की प्राप्ति वही होगी, मतलब कुपो कह पहुँचा की, जैसे कुपो कह पहुँचा है तो सर पर विसर्जनीय उसी जगह पर लगेगा जहाँ सर पर खर की प्राप्ति होगी, सर पर खर होगा। तो वो जहाँ पर कुपो कह पहुँचा लगेगा वह सब जगह नहीं लग सकता। क्यों, कहाँ, जैसे ऐसे हवा में बातें होंगी क्या कि सब जगह नहीं लगेगा, आप कह के तो चल दिए हाँ नहीं लगेगा, उसमें केवल सर जोड़ा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कोई बताओ कोई स्थल जहाँ कुपो का पहुँच लग जाए वो न लगता हो, ऐसा स्थल बताना पड़ेगा ना। यही लीजिए, नृही पाही, सीधे बोलो सामने है, वही तो कह रहा हूँ, क्या है नृही पाही, तो यहाँ पर खर पर में है, हाँ, लेकिन प है वो खर में आ गया और उसके पर में आ है आकार, तो वो कहाँ सर में आया, तो इसलिए वहां पर तो सर पर विसर्जनीय नहीं आया कि नहीं आया, तो इसलिए उसकी प्राप्ति, वही तो क्या इसी उदाहरण में देखिए ना कि कुपो अकपो जो जहाँ लग रहा है वहाँ सब जगह नहीं लग रहा है, कहीं लग जाए दैवात, कहीं लग जाए, लेकिन यहाँ सब जगह नहीं ना लगेगा, तो इसलिए उसका अपवाद वो नहीं है। क्योंकि ये ना प्राप्ति मतलब क्या होता है कि उसकी अवश्य प्राप्ति होनी चाहिए, जो सामान्य सूत्र जिसको आप कहने जा रहे हैं है ना, उसको अवश्य प्राप्ति उसकी होनी चाहिए, तभी उसका ये विशेष सूत्र अपवाद होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो चलो वही बात लिख रहे, देखो क्या लिखे, ये ना प्राप्त न्याय न, ये ना प्राप्त, अरे गुब्बो का पोच में पढ़ो, अंधे की औलाद, ये ना प्राप्त न्याय न विसर्जनीयस्य सह इत्यस्यापवादोयम्। हाँ आया, ये ना प्राप्त इस न्याय के द्वारा, मतलब पूरा न्याय क्या है, ये ना प्राप्ति यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति, ये पूरा जो ये परिभाषा कहिए चाहे न्याय कहिए, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये कुपो अकपो जो किसका बाधक होगा, विसर्जनीयस्य सह का। सर परे विसर्जनीय का नहीं होगा, वही तो लिखा, पढ़ो। येन न प्राप्त न्यायेन विसर्जनीयस्य सह इत्यस्यापवादोयम्। हाँ न तो सर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य। हाँ, उसका यह अपवाद नहीं होगा, बात समझ में आई। इसका अब देखिए बात क्या हो गई, इससे क्या होगा, अब झर परे विसर्जनीय को जहाँ स्थल मिलेगा वहाँ वो लग जाएगा, उसका बात करके नहीं लगेगा। जैसे वासह क्षौमम,
एक स्थल देखे, वासह क्षौमम, ऐसी स्थिति है। वासह यहाँ विसर्ग है कि नहीं है, आगे क्षौमम है, मतलब क्या पर में है, क पर में है। तो क वर्ग पर मिल गया कि नहीं मिल गया, तो कुपो ह क पोचा लग जाना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, है ना। यदि उसका अपवाद होता तब, सर परे विसर्जनीय का अपवाद होता तब, क्योंकि सर परे की भी प्राप्ति है, सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय की भी प्राप्ति है। देखो क्या वो चलना चाहिए, खर पहले क्या होना चाहिए, तो खर है कि नहीं है, कौन क, उससे पर में क्या सर होना चाहिए, है कि नहीं है, मूर्धन्य श, तो पर में खर, सर पर खर पर में मिल गया तो क्या हुआ, विसर्ग को विसर्ग ही होगा, तो वासह क्षोमम यही रूप बनेगा। आया कि नहीं आया, कुपो ह का पहुंचो उसको बाध नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अवश्य प्राप्ति नहीं है। कुपो हो अपौच की प्राप्ति के अवसर में सर्वत्र उसकी प्राप्ति नहीं है, जैसे नृण पाही इत्यादि में उसकी प्राप्ति नहीं है, ठीक है ना। कह करोती है, जैसे और भी देख लीजिए, कह करोती है, कह करोती में कुपो अपौच की प्राप्ति है कि नहीं है, खर पर वो क वर्ग पर में मिल गया, तो यहाँ विसर्ग को जीव क्या होना चाहिए, जीवामूली होना चाहिए, वो लेकिन उसकी प्राप्ति है क्या, सर परे विसर्जनीय की नहीं ना है, क्या कहता है वो खर परक सर खर पर में, तो खर परे तो है ही, सर परक खर नहीं है, बस इतना कहो। तो इसलिए उसकी अवश्य प्राप्ति नहीं ना हुई, तो उसका ये अपवाद नहीं होगा। बात समझ में आई। इसलिए वासः क्षोमम इत्यादो विसर्ग एवं, जीवामूलीय न, जीवामूली नहीं होगा। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मूल पढ़ो। ये ना प्राप्ते इति न्याय न विसर्जनीयस्य सह इत्यस्यापवादोऽयम्, न तो शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य, तेन वासः क्षौमम् इत्यादौ विसर्ग एव। अब उदाहरण दिए, जो उदाहरण दिए पढ़ लो, चलो खत्म। नृम्हि पाहि, नृम्हि पाहि, नृम्हि पाहि, नृम्हि पाहि, नृन् पाहि। आया कि नहीं आया, ये 5 उदाहरण बन जाएंगे। ये समझ में आई ना, पंक्ति दो बीच में आई हो। हाँ चलो आगे बढ़ो। का नाम रेडिते, का नाम रेडिते, का नाम रेडिते कितने पद है, 2 पद है। तुम बताओ कौन 2 पद है। काना अमरेडिते, खाना अमरेडिते, अमरेडिते क्या होता है, काना अमरेडिते, कानो अमरेडिते, अमरेडिते क्या होता है, अमरेडिते मतलब क्या होता है, कुछ मतलब भी तो होना चाहिए, केवल अलग कर दें। और कानो कहाँ का है, अमरेडिते कहाँ है, देखो क्या, कान आम रेडिते, ये कर दे, क्या होगा, कान आम रेडिते, कान, ठीक है ना। देखो कह कौ के, फिर आगे बोलो, हाँ बना के नहीं बना, कहाँ बनता है कान, द्वितीय बहुवचन में। तो द्वितीय बहुवचन में जो वहाँ है उसका ये अनुकरण है, ध्यान दीजिए। नीन में जो बात थी वही बात है, और ये षष्ठ्यंत है, षष्ठी कहा गई, षष्ठी आ जाए तो क्या रूप बनना चाहिए था, कानह बनना चाहिए, लेकिन कान लिखा है, तो कहा गई षष्ठी, तो षष्ठी का सौत्रत्वाद लुक, मतलब सुपम सुलुक के लुक कर दिया। बात समझ में आई, तो क्या बना, कान, ये षष्ठी अंत है। अब इसका अर्थ करोगे तो क्या करोगे, जैसे नृण का नृण इत्यस्य, वैसे यहाँ कान, कान इत्यस्य, कान, ये जो द्वितीय बहुवचन थे, इसको कुछ कार्य होता है कब, आमरेडिते परे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया। अब क्या आदेश होता है, तो पता ही आपको, रू प्रकरण चल रहा है, रू की अनुवृत्ति आएगा, मतु वसु रू संबुद्धो कहाँ तक जाता है, 12 तक, बस अंतिम यही है। तो चलो बस यही हो रहा है, इसका प्रकरण खत्म। का नाम रेडिते, ठीक है ना। तो कान इत्यस्य रूहु स्यात् कब, परे। बात समझ। अब आमरेडित किसको कहते हैं, मैंने आपको इसके पहले एक बार मतलब सूत्र आ गया, आमरेडित संज्ञा करना वाला। बताओ आमरेडित किसको कहते, क्या है सूत्र, परमामरेडिते, सूत्र भी याद नहीं, अध संधि में गया। तो बताओ ये स्थिति है, कैसे कहे कि इनको पढ़ाया गया है। तस्य परमं रेडितम, हाँ ये सूत्र क्या है अर्थ उसका, तस्य परम रूपम आमरेडित संज्ञम स्यात्। चलो ये कर दिया, ठीक है ना। द्विरुक्तस्य परम रूपम आमरेडित संज्ञम स्यात्, ठीक है ना। क्या अर्थ है इसका, चलो वृत्ति भी बोल दिया आप, तो नहीं थे क्या उस पाठ में, अच्छा तब तो ठीक है, लेकिन होना चाहिए, नहीं था उस पाठ में। चलो क्या अर्थ है बोलो तुम, परम रूपम आमरेडित, हाँ द्विरुक्तस्य मतलब 2 बार जो कहा गया हो। झूठ बोलोगे न, झूठ बोलोगे ना तो सब जल जाएगा अंदर ही, हाँ इतना ध्यान रखो। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं हो तो, लेकिन अभी समझो लोगे, नहीं होंगे तो, और होंगे और नहीं है ऐसा कहा तो अंदर से ख़त्म होते जाओगे धीरे धीरे। तो इससे गलत बोलना मत सीखो, है ना। साहचर्य तुमको भी लग जाएगा, मतलब ऐसा साहचर्य भी मत लो। चलो क्या अर्थ हुआ,
तस्य परम आम्रेडितम द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेडित संज्ञा। हाँ कि भाई जो द्विरुक्तस्य मतलब 2 बार जो कहा गया हो उसका जो परम रूप पर वाला रूप जो होता है उसके आम्रेडित संज्ञा। जैसे पटत उसको द्वित्व करके पटत पटत बन गया था ना, तो उसमें ये 2 बार कहा गया ना, पटत पटत 2 बार कहा गया, तो उसमें जो पर वाला रूप मतलब कौन सा दूसरा वाला पटत उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, तो उसी की तो होती है। अब देखो तो ये समझ में आया ना, तो ऐसे आम्रेडित के परे रहते कान के नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। कान को रू हो जाएगा, लेकिन कान के नकार को ही होना है अलोन्त्यस्य से, तो वही अर्थ लिख दिया। क्या लिखा, कानाम रेडित है। कितने पद है ये, 2 पद कौन कौन, कान इति द्वितीय बहुवचनान्तम, षष्ठी एकवचनान्तम और आम्रेडिते इति सप्तमी एकवचनान्तम। हाँ लुप्त षष्ठी कम बोलो, ठीक है ना, षष्ठी अंतम में ध्यान रखो। लुप्त वो कान जो द्वितीयांत है ना उसका तो अनुकरण किया गया। कान बनता कह को के कम को कान, वो कान जो बनता उसका यहाँ अनुकरण किया गया, उस कान को ही हो, इसलिए यह कान का अनुकरण किया गया। चलिए वही है कान आम्रेडिते, धीरे धीरे लगाओगे तो आएगा। तो क्या कर दिया अर्थ, कान नकारस्य रूह स्यात् आम्रेडिते परे, कान के नकार को रूह हो जाएगा कब, आम्रेडित परे रहे तब। अब देखो जैसे उसका उदाहरण साथ में लेते चलते हैं। देखिए कान है, कान बन गया ना, है ना, जैसे कान, अब कान है तो उसको क्या हो जाएगा, नित्य विप्सयो हो को क्या हो जाएगा, विप्सा में द्वित्व हो जाता है ना, नित्य विप्सयो एक सूत्र है, ठीक है ना, आएगा आगे, उसको द्वित्व करता है, ठीक है ना, क्या करता है, द्वित्व करता है। तो कान ये पूरे शब्द को क्या कर देगा, पूरे पद को, कान जो द्वितीय बहुवचन का है उसको क्या कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कान ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कान कान। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कान कान पश्यामे, अरे किस किस को देखूं, किस किस को खिलाऊं, कान कान भोज, है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फिर किस किस को मतलब मारो, कान कान ताड़यामी, ताड़यानी होगा, है ना, पूछ रहे हैं ना, कान कान ताड़यानी, उनको किस किस को मारूं, अरे इतने सारे लोग किस किस को मारूं मैं, किस किस को समझाऊं, किस किस को पढ़ाऊं, ऐसा करते कि नहीं करते। तो वही कान कान, बात समझ में आई। कान एक द्वितीय बहुवचन में बनता है, आप लोग प्रक्रिया देख ही लेंगे। किम शब्द के प्रथमा द्विवचन में कान बनता है, उसको नित्य विप्सयों के द्वारा विप्सा में क्या हो गया, द्वित्व हो गया, कान कान ये बन गया। अब ये स्थिति है कान कान, आया बात समझ में। अब आइए कोई ऊपर वाला सूत्र लगेगा कोई, ये तस्य परम आम्रेडितम, हाँ तस्य परम आम्रेडितम, तो वो तो संज्ञा करने वाला सूत्र देख लीजिए। द्विरुक्तस्य, द्विरुक्त कौन है यहाँ, 2 बार कहा गया ना यहाँ कान, उसमें जो परम वाला रूप मतलब दूसरा वाला कान, उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब आम्रेडित पर में मिल गया तो ये सूत्र क्या करता है, तो आम्रेडित संज्ञा करता, तो कान आम्रेडित है, वो कान के नकार को रू करता है, ठीक है ना। कब आम्रेडित पर, तो आम्रेडित पर में मिल गया, वो दूसरा वाला कान है उसी की आम्रेडित हुई कि पहले वाले की, दूसरे वाले, तो वो आम्रेडित के परे रहते, ये जो पहला वाला कान है उसके नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। दूसरे वाले कान के नकार को रू होगा क्या, इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पर में आम्रेडित नहीं है, ठीक है ना। वो आम्रेडित, भले आम्रेडित पर में चाहिए तो वो तो तभी होगा जब पहले वाले को करेंगे तभी पर में आम्रेडित मिलेगा। तो चलिए वही पहले वाले कान के नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। नित्य करता है कि विकल्प से करता है, नित्य करता है। तो क्या कर दिया, न को रू कर दिया, न को रू कर दिया, तो क्या बन गया, कान, कार कान, ये बन गया कि नहीं बन गया, कार कान ये बन गया है। अब कौन लगाएंगे, अब वही सब रूप प्रकरण का ही है, तो लगा अत्र अनुनासिका पूर्व से तू वासे, उससे अनुनासिक आदेश कर दो, क्या बन जाएगा, कान कान ये बन गया। और ये जब नहीं लगेगा अनुस्वार आगम होगा तब कान ये बन जाएगा। 2 स्थिति बनी, काम र कान, काम र कान, ये स्थितियां दोनों बन गए, ठीक है। अब कौन सूत्र लगेगा, सीधी बात है, पदांत रेप है ही वो, तो उसको रेप को क्या हो जाए, खर क्या पर में है, खर पर में, तो इसके लिए रेप को विसर्ग हो गया, क्या बन गया, कान। तो प्लुत क्यों बोल रहे हो दीर्घ को, हाँ कान ये बन गया, ठीक है। हुआ ये कर दिया है। इसके बाद कौन सूत्र लगेगा, आप कहेंगे विसर्जनीय से सह, सीधी बात है, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या पर में है, खर पर में है, तो क्या हो जाएगा, पदांत रेप को विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हैं, विसर्ग को स हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, तुमको तो बिल्कुल मतलब अनपढ़ की तरह बातें करते हो। विसर्जनीय से सह क्या करता है, विसर्ग को स करता है, तो कहाँ विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा बोल रहे हो, इतने पागल हो क्या तुम, क्या करता है,
विसर्ग के स्थान पे सकार कर सकार आदेश खर पर है, खर पर में है ही, तो इसके द्वारा स प्राप्त था कि नहीं था, लेकिन इसको बाद के बाद शरीर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? नहीं लगे। क्यों? वो सर पर में कहता है, यहाँ पर सर पर में। हाँ ये बोलो, वो क्या कहता है उसको साला चूल्हे पहाड़ में जाए, ये यहाँ क्या है ये बोल रहा है, वो कहता है, वो कहता है साले सब मरो चूल्हे पहाड़ में, क्यों यहाँ नहीं लगे? क्या बोलोगे यहाँ पर? सर पर में नहीं है, इस हाँ बस, क्या पर में है? खर पर में, क पर में। क पर में, ये बोलो, ठीक हुआ। चलिए, तो ये लगेगा नहीं, और कोई बाधक यहाँ लगेगा इसका विसर्जनीय से सह का? कौन? संपुम कानम सौवक्तव्य। उसका तो विसर्जनीय से सह कह ही दे रहा था, तो संपुम का नाम सवक्तव्य क्या कर रहा है? इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा पास में आओ तुम, क्योंकि आज सब लोगों को ये हो गया ना, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कुछ, बिल्कुल। हाँ देखो कैसे फटक से आया कि नहीं आया, क्या ध्यान में नहीं था? वो सर पे आया तो ध्यान में आया। वो संपुम का नाम सो वक्तव्य है, क्या बाधक उसका? कौन बताए? विसर्जनीय से सह का उसका बाधक है क्या? वो संपुम का नाम सो वक्तव्य है। अरे संपुम का नाम सो वक्तव्य भी सह कर रहा है, यदि विसर्जनीय से हो जा रहा है तो सर क्या करेगा फिर? स को स करके, हैं, विसर्ग को स करके, तो बस बात समझ में आई? कौन लगेगा विसर्जनीय से सह को बात करके? क्यों? घटा उसमें क्या पर में है? पर में मिल गया तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे जीवा मूल्य हो, जीवा मूल्य होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या कर दिया? संपुम का नाम सो वक्तव्य उसने बात कर लिया, उसका बाधक हुआ। कुपोह कपोच का ये वार्तिक बाधक हुआ है, संपुम का नाम सो वक्तव्य कि भाई संपुम कान संबंधी यदि विसर्ग रहा तो क्या होगा? नित्य स होगा, उसमें स ही होगा। आया कि नहीं आया? तो स कर दिया तो क्या बन गया? कांस्कान। दो रूप बने, तो बस यही दो रूप है। चलो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? का नाम रेड़िते कान नकारस्य रुहु स्यात् आम रेड़िते परे संपुम का नाम इति सह। आया कि नहीं आया? इन्होंने अंतिम वाला लिख दिया, ठीक है ना? आप लोग क्रम ध्यान रखेंगे। विसर्जनीय से सह प्राप्त था, उसको बात कर, उसको बात कर संपुम का नाम सह इति सह। आया कि नहीं आया? इससे स कर दिया तो दो रूप बन गए, क्या? कांस्कान। यही रूप बनते हैं। अब यहाँ पर यद्वा करके लिख रहा है, यद्वा से पक्षांतर दे रहे हैं कि संपुम का नाम सह से भी सत्व कर सकते हो, और भी एक तरीका है सत्व करने के लिए, तो वो क्या है? तो यद्वा करके बता रहे हैं, ठीक है ना? क्या बता रहे हैं? अग्रिम दूसरा सूत्र कि इसके द्वारा भी हो सकता है। क्या है सूत्र? यद्वा कस्कादिषु च। कस्कादिषु च, ये सूत्र है, ठीक है ना? कस्कादि कितने पद है? उधर कहाँ ताक रहे हो? बोलो कस्कादिषु च में। ला साफ साफ इसमें पद कौन कौन? कहाँ कह है? बोलो तुम। चैत्य अभी दो ठो पद है, कह कहाँ अलग करने जा रहे थे तुम? कह का दिशु ऐसा मतलब तुमको तोड़ना आदत है। अरे कस का दिशु एक है, ठीक है ना? ब्रह्मत पालो और चैत्य अव्ययम, ठीक है? तो कस का दि गण है एक, कस क इत्यादि इत्यादि पाठ है उन शब्दों। तो कस का दिशुच, अब अर्थ क्या होगा वो सब देखेंगे, लेकिन इतना यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ ये जो है का पक्ष जो है वो कल करेगी, यही रखते हैं आज, ठीक है ना? कि मतलब ये सत्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना? एक तो संपुम का नाम सह से सह कर दिया, दो रूप बन गए, क्या क्या? कांस्कान। बस ये दो रूप बन गए, हो गए आपका। चलो अब ये दूसरा वाला पक्ष है जो सत्व सिद्ध करने के लिए, उसके लिए दूसरा सूत्र है, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है? कल करेंगे, आज आप लोगों का हो गया। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूद अगरे सर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।